नॉर्वे की सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ों और झीलों के दरमियान एक पेंगुइन और उसका बच्चा रहते थे। सर्दियों की सर्द हुआ और बर्फ के मजे उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। उनका एक बच्चा खास तौर पर शरारती था और अक्सर बर्फ में उछल कूद करता रहता था। पेंगुइन की मां ने अपने बच्चे को बार बार समझाया कि बाहर की बर्फ में खेलना खतरनाक हो सकता है। अगर तुम बाहर गए तो बर्फ में फंस सकते हो और रास्ता भूल सकते हो, मां ने कहा, लेकिन वो शरारती पेंगुइन कभी नहीं मानता था। एक दिन वो बगैर किसी की इजाजत के बाहर चला गया। बर्फ की चादरों में खेलते खेलते वो अचानक फंस गया। मंजर तब्दील हो गया और वो एक छोटे से गांव में जा गिरा जहां एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ ने पेंगुइन की सिसकियां सुने और बाहर आकर इसे देखा। वो इसे उठाकर अपने घर ले आई, जहां उसके जख्मों पर मरहम लगाया, दवा दी और गर्म खाना और मशरूबात फराहम किए। पेंगुइन आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगा। पिंगो का बच्चा सेहतयाब होने के बाद भी उदास रहने लगा। इसे अपनी माँ, जो घर की मुहाफिज थीं, की बहुत याद आ रही थी। पिंगो की बूढ़ी माँ ने देखा कि बच्चा परेशान है तो इसने पूछा, बेटे तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों फिक्रमंद हो? पिंगो ने अपनी मासूम आंखों से इसे देखा। जब बूढ़ी माँ ने इसकी आंखों में घर की याद को देखा तो इसे समझ आया कि बच्चा अपने घर की याद में उदास है। बूढ़ी माँ ने पिंगो को साथ लिया और उसके घर की तलाश पर निकल पड़े। जब वो पिंगो के घर पहुंची तो पिंगो की माँ ने अपने बच्चे को देखा। इसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। माँ ने अपने बच्चे को गले लगा लिया और दोनों के दिल खुशी से भर गए और इसे प्यार से समझाया कि माँ की नसीहत हमेशा अहम होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वालिदैन की नसीहतों की कदर करनी चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए ताकि हम महफूज रह सकें।